अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मिक फॉर्म। होता है ना, लॉग लगा के वैल्यूज को लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास इसका सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। अब आपने देखना है कि एक वैल्यू लेफ्ट साइड पे, एक वैल्यू क्या आपके पास राइट साइड पे है। जो राइट साइड पे आपके पास वैल्यू है वो, और ये जो पावर आपके पास लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे, इन दोनों की जो है ना प्लेस को आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जैसे ही इनकी प्लेस को चेंज करोगे तो लेफ्ट साइड पे आपने क्या कर देना है, इसका लॉग लगा देना है। ठीक है, तो क्या आएगा, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे लॉग, आपके पास 10 है, अब 3 और 1000 की जो है ना प्लेस चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आएगा 1000 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में भी आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ये इक्वल के एक साइड पे, इसको यानी कि राइट साइड वाली को पावर के साथ क्या कर देना, आपने रिप्लेस कर देना है, दोनों की जगह चेंज कर देनी है। जैसे ही जगह चेंज करोगे लेफ्ट वाली वैल्यू के साथ आपने क्या कर देना है, लॉग लगा देना है। तो लॉग 2 और ये रिप्लेस होगी तो क्या आएगा 2 5 6 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 8। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा log 3, अब इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी तो आएगा 1/27 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -3। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी आप इसको रिप्लेस करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास log 20, इसकी पावर आ जाएगी 400 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसकी भी रिप्लेसमेंट करनी है, यहाँ आएगा log 16 1/2 और इसकी पावर क्या है यहाँ पे -1/4। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में log 11, इसकी पावर है 121 इज इक्वल टू। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास है, इसकी भी आपने रिप्लेसिंग करनी थी, क्या आएगा log Q लिख के इसकी पावर यहाँ पे क्या आएगा P इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे R। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे, इसको भी क्या करोगे log 32, इसकी पावर आएगा 1/2 इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट की पावर में लिखना है। ठीक है, ये देखिए कि आपके पास जो log दिया हुआ है इसको आपने क्या करना है, खत्म करना है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन में रिप्लेस करके log को लगाया था, अब रिप्लेस करके आप log को क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। है वही क्वेश्चन है सेम, पहले आपने log लगाया था, अब आपने log क्या करना है, खत्म करना है। तो इसकी रिप्लेसिंग करेंगे, जैसे ही इसकी रिप्लेसिंग करेंगे log क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये बेस आपके पास क्या है 5 और इसकी रिप्लेसिंग की तो 3 आ गया इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 121। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसकी भी रिप्लेसिंग करेंगे तो आएगा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि ये लॉग खत्म हो जाएगा। 2 ये जो इस साइड पे इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी है वो पावर बन जाएगी और जो पावर है वो राइट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, अब इसके पास सेकेंड आपके पास क्वेश्चन है, यहां पे भी आप क्या करोगे 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आगे नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह आएगा आपके पास 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। ये रिप्लेसिंग करनी है बस, और वेरी सिंपल, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे 2 की पावर -3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1/8। ठीक है, अब जो आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट है छठा, तो छठे पार्ट में भी आपने क्या करना है, इसकी रिप्लेसिंग ही करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा 10 की पावर 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1000000। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट में भी आपने क्या करना है, रिप्लेसिंग करनी। तो आएगा 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या है 3। अब नेक्स्ट में भी यहाँ पे 4 की पावर -2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/16। तो ये आंसर आपका आ गया है। इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है नीचे दिए गए सब में से। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास log
x की पावर 64 इज इक्वल 3 दिया हुआ है। सबसे पहले आपने इसकी रिप्लेसिंग करनी है। जैसे ही रिप्लेसिंग करेंगे लॉग खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे 64। अब ये 64 का फैक्टर आपने ऐसे बनाना है कि ऐसा नंबर लिखना है कि जिसकी पावर 3 ले तो वो 64 के इक्वल आए। तो 4 पे करेंगे हम, 64 को 4 पे करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, फिर क्या आएगा 4 पे करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 पे करेंगे तो 1, यानी कि 4 की पावर 3। तो ये आएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। ये 3 से कट होगा तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 4। देखिए हमने x को बचाना है, बाकी उसके अलावा जो कुछ भी पावर दी हुई है वो आपने क्या करनी है, खत्म करनी है। तो कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो राइट साइड पे नंबर दिया हुआ उसकी पावर वही बनाएं जो x के ऊपर पावर बनी हुई है। ठीक है, इसका ना भी अगर बने, ना आपको समझ आ रही हो तो आप दूसरी तरह भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो। इसको 2 की पावर भी बना सकते हो, 2 की पावर से भी सॉल्व हो जाता है, जैसे आपका दिल करे वैसे हो जाएगा, लेकिन आपको इजी वे आपको बता रहा था। ठीक है, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करना है आपने, यहाँ पे सबसे पहले इसकी रिप्लेसिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 की पावर x इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, x पावर है, जबकि 5 जो है वो क्या है, बेस है। अब x तो कट नहीं हो सकता, लेकिन 5 तो कट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर लिखेंगे जहां पे जो 5 की पावर को अगर सॉल्व करें तो उसका आंसर क्या है, 1 आए। अब देखो आपने मैथ में पढ़ा है कि कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं उसकी पावर 0 लगाते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आता है। तो अब यहाँ पे आपके पास अगर मैं इस 1 की जगह पे 5 की पावर 0 लगा दूं तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे 5 की पावर x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 5 की पावर 0। 0 किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 5 हमने क्यों लगाया, क्योंकि नीचे इस साइड पे जो है ना 5 था, 5 इसलिए यहाँ पे 5 आया। 5 से कट होगा तो पीछे क्या आएगा, x इज इक्वल 0। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ये इसकी भी पहले सबसे पहले आपने रिप्लेसिंग करनी है। ये x की पावर जो 1 बन जाएगा और 8 इस तरफ आ जाएगा। अब देखिए x की पावर 1 x के इक्वल ही होती है और ये 8 है, तो ये ही इसका क्या है, आंसर है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 की पावर x इज इक्वल टू -4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे ये 10 की पावर 3 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू x। अब जब इसको 10 की पावर में हम लिखेंगे तो यानी कि ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1000, जितनी इसकी पावर उतने ही इसके साथ 0 लग जाएंगे। अब 1 को जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.001 इज इक्वल टू x। तो यही इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास है 5th वाला क्वेश्चन, log 4 की पावर x इज इक्वल टू क्या है आपके पास यहाँ पे 3/2। अब ये आप क्या करोगे, इसकी भी रिप्लेसिंग करोगे। रिप्लेसिंग करके आप क्या करोगे, यहाँ पे ये 4 को आपने जैसे ही रिप्लेसिंग करोगे log तो खत्म हो गया ना। अब ये 4 है, 4 बनेगा 2 की पावर 2 और ये है 3/2 इज इक्वल टू क्या है, x। ये 2 से कट होगा तो ये आएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 को देखेंगे, वो 8 के इक्वल होता है, 8 इज इक्वल टू x। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने रिप्लेसिंग करनी है। रिप्लेसिंग करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। अब 1024 को हमने क्या करना है, यहाँ पे पावर बनाना है। देखो हमने यहाँ पे बेस 2 रखनी है, तो इट्स मीन कि इस सारी वैल्यू को क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 2 पे डिवाइड होगा तो ये आएगा 5 1 2, फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 2 5 6, फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 1 2 8, फिर इसको 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 64, फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 32, फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 16, फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 8, फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 2, फिर 2 पे करेंगे तो 1। अब क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या आएगा यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। अब ये 2 से कट होगा तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 10। तो यही इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।